हेलो। Yes, I can see your screen. ओके, बढ़िया। सो लास्ट सेशन में जो हमने कवर किया था दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइक व्हाट इज हैकिंग एंड हैकिंग कितने टाइप्स की होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स हमें किस पे करते हैं, सिस्टम बेस्ड हैकिंग या नेटवर्क बेस्ड हैकिंग। फिर हमने उनके कुछ कमांड्स देखे थे नेटवर्क बेस्ड हैकिंग में, लाइक नेटवर्क आईपी चेक करने के लिए और आपके मैक एड्रेस चेक करने के लिए प्लस लोकल एड्रेस चेक करने के लिए, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा था हैकर्स कितने टाइप के, कौन सी कोर कैटेगरीज है, कौन सी अदर कैटेगरीज है हैकर्स की। देन फिर उसके बाद हमने ट्राई किया था उसी के अंदर, मतलब पढ़ा था दैट इज साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स हमने डिस्कस किए थे और उनके एग्जांपल्स भी देखे थे, है ना। कुछ वीडियो सेशन देखे थे जिससे हमें एक आइडिया लगा था कि साइबर अटैक्स में जैसे कंप्यूटर फ्रॉड हो गया या फिर आपका एटीएम क्लोनिंग हो गया, राइट। सो टाइप के हमने एग्जांपल्स देखे थे। फिर उसके बाद एमआईटीएम के हमने एग्जांपल देखा था स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको दिखाई थी उसमें एमआईटीएम का था, है ना। राइट। फिर लास्ट में हमने उसमें क्या किया था, हैकर्स के लिए कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कॉमन रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो 4 थे वो मैंने आपको बताए थे एथिकल हैकर के। एंड आफ्टर दैट फिर हमने कुछ हैकर्स के बारे में मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था, इसमें हमने केविन मैटनिक के बारे में एक वीडियो भी देखी थी, राइट। ओके, ठीक है। सो आई होप आपने उन हैकर्स के बारे में पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखो हम क्या करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, हमारा एक नेक्स्ट पार्ट आता है, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स को या उनको पर्टिकुलर उनके ऑपरेशंस को सिक्योर करना ही नहीं है, जो इंफॉर्मेशन है उसको भी सिक्योर हमें करना पड़ता है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या है और डेटा क्या है, राइट। मतलब अगर डिफरेंशिएट करना चाहें कि इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है और डेटा क्या हो सकता है, सो यू कैन से दैट data is just like a raw facts and the information when you have to extract the useful knowledge from the data, that is called the information. means जैसे कि एग्जांपल के लिए 50 लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। वहां पे आपका मैनेजर आपसे बोलता है, आपको एक नाम बता देता है कि दिस इज द पर्सन नेम जस्ट लाइक अ मोहन। मोहन का जाओ और एड्रेस निकाल लो, फोन नंबर निकाल लो, ईमेल आईडी निकाल लो इन द रिकॉर्ड सेक्शन। तो वो जो डेटा है, जो आपने जो चीजें आप निकालने गए हो, वो क्या है आपके लिए यूजफुल नॉलेज है ना, राइट। तो दैट यूजफुल नॉलेज बेसिकली कॉल्ड एज ए इंफॉर्मेशन हियर, ठीक है। तो हम उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं बिकॉज हैकर्स करते क्या है या अटैकर्स करते क्या है, दे कैन एक्सट्रैक्ट द यूजफुल नॉलेज फ्रॉम द डेटा। जो भी उनके लिए जो यूजफुल चीजें हैं केवल वो उन्हीं को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं वहां से, राइट। तो दिस इज द मेन थिंग कि इंफॉर्मेशन और डेटा में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो। डेटा क्या हो सकता है, दोनों चीजें, यूजफुल नॉलेज, कलेक्शन ऑफ यूजफुल नॉलेज एंड द अनयूजफुल नॉलेज ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, दैट इज कॉल्ड द डेटा, राइट। So information security क्या हुई हमारी, covering of all security aspect that is related to information technology, that is called the information security part, right. बढ़िया। इसमें कई टाइप के हमारे पास इंफॉर्मेशन आती हैं जिनको हम सिक्योर करते हैं, या मेनी पर्सन्स आर बेसिकली कॉम्प्रोमाइज अवर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। कौन सी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हमने टाइप्स ऑफ हैकर्स यहाँ पे कल पढ़ लिए थे, ये उनके डिफिनीशंस केवल लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, कौन कौन से टाइप्स की इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है आयुष। सबसे पहली है दैट इज अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, द सेकंड वन दैट इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द थर्ड वन दैट इज अ हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड द फोर्थ वन दैट इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके। So what is confidential? A type of information, a such type of information you cannot share with anyone very easily. So that type of information you can say that confidential information is just like Aadhaar card, password, birth certificate, PAN card, etc., है ना, वोटर आईडी कार्ड। These are all the types of information जो आप normally किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करोगे, ना ही आप करना चाहते हो, है ना, because you know very well कि all the things now time all the things are basically linked up with the Aadhaar card and the voter ID card and the PAN card, right? Correct. So नहीं करोगे आप। So इसके लिए क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो बेसिकली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालते हैं लोगों की। हाउ, जैसे कि आपको एक बताऊं, 2019 में ही एक हैकर, सॉरी 2018 की बात है, एक हैकर ने क्या किया था, भारत गैस सर्विस का नाम आपने सुना होगा, राइट, जो इंडिया में काफी पॉपुलर है।
उसके सर्वर को हैक करके वहां से सब जो भी लिंकअप अकाउंट्स थे उन सबका आधार कार्ड निकाल के लिंक बना के ट्विटर पे पोस्ट कर दिया था। ओके। सो ये क्या था, कॉन्फिडेंशियल ब्रीचेस है ना, कॉन्फिडेंशियल डेटा वहां से लीक हो गया। अब नेक्स्ट है जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर बेसिकली रिलेटेड टू द मनी रिलेटेड, लाइक सारी टाइप ऑफ मनी, लाइक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक डिटेल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, बैंक प्रैक्टिसेस या बैंक पासवर्ड्स, all the thing which is related to the money that is countable in the financial information of category, right? राइट। सो इसमें क्या है कि सपोज दैट एज्यूम करो किसी पर्सन को अगर पता चल जाए कि हाउ मेनी मनी इज इट अवेलेबल इन योर अकाउंट, तो वो आपके ऊपर आपको टारगेट कर सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब मैंने आपको एक मूवी बताई थी लास्ट टाइम पे, दैट इज लास्ट क्लास में कमांडो 2, है ना। तो आप कमांडो 2 मूवी जब देखोगे तो उसमें आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की पूरी हैकिंग बताई, वहां पे आपको बस दिखाया उसने। ठीक है, जिसमें वो हैकर करता क्या है, जो लोग मर चुके होते हैं उनके अकाउंट्स को हैक करके क्या करता है, फाइनेंशियल डेटा निकाल के उनके मनी को एक डिफरेंट अकाउंट में ट्रांजैक्ट करता है, राइट। करेक्ट। सो वहां पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। अब आपको पता होगा जैसे कि हमने कल एक मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सुना था अटैक में, है ना, जिसमें लोग क्या करते हैं, जो ब्लैक मनी होती है उसे कन्वर्ट करते हैं किस तरीके से, लाइक स्विस बैंक में जमा करके या फिर डिफरेंट होल्डर्स को देके और उनसे एक डिफरेंट अकाउंट में मंगा के, है ना। तो वो किसके थ्रू होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू होता है। अब कई बार क्या है, जैसे आपको ब्लैक हैट में अटैक बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। लोग क्या करते हैं, जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं ना, ब्रांच मैनेजर्स के पास सबकी डिटेल्स होती हैं कि इस पर्सन के अकाउंट में इतने रुपए हैं, इस पर्सन के अकाउंट में इतने रुपए हैं। कई बार कंपनीज ओपन होती है, क्लोज हो जाती हैं, बट उनके अकाउंट्स बंद नहीं होते हैं, अकाउंट चलते रहते हैं, क्योंकि उनका कोई क्लेम करने वाला नहीं होता है और उनके अकाउंट से पैसे रह जाते हैं। तो ये जो बैंक वाले हैं, ये खुद से हैकर्स को हायर करते हैं और उनके थ्रू मनी को ट्रांजैक्ट कराते हैं बाय द यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो मेरे पास भी इस तरीके के कई सारे ऑफर आ चुके हैं। सो आई नो वेरी वेल कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, राइट। ठीक है। क्या एक कहावत है छोटी सी कि पैसे ना हो आपके पास चलेगा, बट इफ यू हैव ए इंफॉर्मेशन तो सब कुछ है आपके पास आज की डेट में। आज की डेट में राइट। अगर लोगों की इंफॉर्मेशन है ना, तो आप पैसे तो चुटकियों में बना लोगे, सेल करके कुछ भी, मतलब एनीथिंग। कैसे भी, मतलब आप सेल कर दो कैसे। अब जैसे इंफॉर्मेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा लाइक जैसे लोग प्लेन से ट्रेवल करते हैं, उनको एक बोर्डिंग पास मिलता है, बोर्डिंग पास के ऊपर एक स्कैनर होता है, एक बार कोड होता है। उस बार कोड में ना आपकी सारी डिटेल्स होती है, इवन आपके पासपोर्ट की भी डिटेल्स होती है उसके अंदर। करेक्ट। लोग क्या करते हैं, जैसे ही बाहर निकले उसको साइड में फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया, है ना। राइट। कोई पर्सन उस बोर्डिंग पास को वहां बैठ के कलेक्ट कर रहा हो और उसके बाद वो उसको सेल आउट कर दे और एक ऐप के थ्रू उसको स्कैन करके सारी डिटेल्स निकाल ली जाए, तो आपकी हर एक डिटेल वहां पे शेयर हो जाएगी, करेक्ट। है ना। ये सिर्फ और सोचा ही लोग नहीं ये था। करते हैं, पता है, हाँ, ये ये अटैक मतलब होता है। ये वाला हैक जो होगा वो कौन से टाइप में आएगा हम लोग के सोशल इंजीनियरिंग में क्या? क्या चीज? ये वाला जो आपने अभी बताया। देखो सोशल वैसे तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आता है, ठीक है। अच्छा, इट ओके इज नॉट अ सोशल इंजीनियरिंग पार्ट, दिस इज अ इंफॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट, कि आप इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हो अपने टारगेट के लिए, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे आप कई बार देखते होंगे कि आपने कहीं से भी कुछ भी परचेज नहीं किया, बट क्रेडिट कार्ड के आपके पास कॉल आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, क्यों आ रहे हैं? करेक्ट। मैं उनके अपना नंबर दिया था? नहीं दिया था ना, नहीं। बट आ रहे हैं क्यों? जितनी भी कंपनीज हैं ये पता है अपनी डेटा को सेल आउट करती हैं, 1 रुपए पर डेटा के हिसाब से डेटा बिकता है, पता है आपको? ओह, इसलिए हम लोग के पास जी इतने कॉल्स आते रहते हैं, मतलब। एग्जैक्टली। एक और चीज बताता हूँ, आपने जो वो होते हैं ना, प्रिंटर्स होते हैं, जो लोग फोटो कॉपीज निकालते हैं, हम जाते हैं नॉर्मली अपनी आईडीज वगैरह देते हैं, वो प्रिंट निकालते हैं। कुछ प्रिंटर्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, उनके क्लोन बना के रख लेते हैं, मतलब उन सारे डिटेल्स को, आपके डॉक्यूमेंट्स का एक एडिशनल डॉक्यूमेंट निकाल के रख लेते हैं और उनको सेल करते हैं। उनका डेटा क्या करती हैं, जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है सब परचेज करती हैं।
आपके आधार कार्ड आप कहीं पे दे रहे हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं दे रहे हो, उसके बेसिस पर भी पहले के टाइम पे, अब तो जैसे कि फिंगरप्रिंट के बेसिस पे आधार आपको सिम मिलता है ना, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। अभी भी जैसे फेक में मिल जाता है, बट स्टिल पहले के टाइम पे तो आधार से बिल्कुल लिंक नहीं था, है ना। आप कोई भी अपनी एक आईडी तो उससे मिल जाता। लोग आपकी आईडी से कितने सिम यूज करते थे पहले, हमें पता भी नहीं होगा शायद। आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये किस लिए होता है, ये होता है फाइनेंशियल बेसिकली इंफॉर्मेशन लीकेज की वजह से। ठीक है, तो ये टाइप्स की इंफॉर्मेशन मतलब हमें थोड़ा सा सिक्योर रहना चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम फोटोकॉपी शॉप पे गए, उसने फोटोकॉपी निकाली, वो काफी गंदी सी आ गई, है ना, और तो उससे क्या कहते हैं कि नहीं भाई दूसरी निकाल के दो, वो दूसरी निकालता है, उस पेपर को अपने पास रख लेता है, करेक्ट। है ना, और उसके अंदर आपकी डिटेल्स हैं, क्योंकि आपने अपना वोटर आईडी कार्ड वहां पे स्कैन कराया, या ड्राइविंग लाइसेंस स्कैन कराया, या पैन कार्ड स्कैन कराया है, तो वो डिटेल उसके पास चली गई। दिस इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ लीकेज, जिसे कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में हम काउंट करते हैं। तो कहीं भी सेफ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल नहीं हो, पता है एग्जैक्टली बस सेफ रहने का एक ही तरीका है, दैट इज अवेयरनेस। अगर जैसे वहां पे आपकी छूटी, वो गंदा प्रिंट आया, बट स्टिल आप उस पेपर को लेके जाओ, क्यों छोड़ रहे हो आप, आपको पता है ना कि वो पेपर आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो आप क्यों उसे छोड़ रहे हो। लोग नहीं देखते, लोग छोड़ देते हैं कि जी गलत प्रिंट आ रहा है, क्योंकि वो कहता है अगर आप पेपर लेके गए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। राइट, हम लोग 1 रुपए वाला, 2 रुपए के तो लिए हम छोड़ कहते हैं कि देते 1 रुपए 2 रुपए बचा लेते हैं, इस चक्कर में हम उस पेपर को छोड़ देते हैं, और उस एक पेपर 1 या 2 रुपए के चक्कर में कितने लाखों का आपका नुकसान हो सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। हैं। अगेन स्कैरी। Exactly. Now, health information. Health information is basically a type of information that is completely related to the policy and diseases. Like किसी इंसान ने किसी टाइप की कोई पॉलिसी ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है। अगर मुझे पता चल जाए कि इसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या कि कोई पॉलिसी ले रखी है, अब पॉलिसीज में हर चीज अपडेट होगी, उसने जो जो उसके पास उसका हेल्थ इश्यूज हैं वो सब कुछ उसमें अपडेट होगा। डॉक्टर बत्रा लैब का नाम तो सुना है ना। करेक्ट, सुना है। वहां से उनके क्लाइंट्स का, अभी लगभग 15 डेज हो गए इस बात को, 15 डेज पहले उनके क्लाइंट का वहां से उनके सर्वर हैक करके क्लाइंट की सारी डिटेल्स जो हेल्थ इंफॉर्मेशन थी वो क्या कर ली गई, लीक कर दी एक हैकर ने। डॉक्टर बत्रा लैब। दिस इज सो, मतलब अनकॉमन चीज है ना, एक्चुअली किसी को पता ही नहीं होगी, हो रही है लेकिन। हाँ ये तो चलो हो रही है, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है ना। आप जाओगे वहां पे, आपको डिटेल देनी पड़ेगी, इट्स लाइक कॉमन थिंग्स, आपको बताना पड़ेगा अपने बारे में, है ना। लेकिन जो चीजें आप अपनी तरफ से सेफ रख सकते हो वो तो आप कर सकते हो ना, अवेयरनेस। अब जैसे कि आप बात कर रहे हो, लोग क्या करते हैं, बातचीत में बात करते करते बता देते हैं मुझे ये बीमारी है, या फिर बता देते हैं मुझे इतने अकाउंट में रुपए मेरे अभी ट्रांजैक्ट हुए हैं, फेंकने के चक्कर में, है ना, शो ऑफ के चक्कर में। अब शो ऑफ के चक्कर में उनका क्या क्या हो सकता है, सोचो पीछे एक अटैकर खड़ा हुआ सुन रहा हो, हाँ भाई बोल, मैं कान लगायो, है ना। मूवीज में जैसे हम देखते हैं किसी की कोई वो है कंप्लीट एक क्या कहते हैं जायदाद वगैरह, है ना, और उसको क्या करता है अटैकर या कोई भी पर्सन, उसको कोई बीमारी है लाइक अस्थमा है, तो बहुत सारी धूल क्रिएट करी, अब उसे खांसी आ रही है, जो उससे सांस नहीं ली जा रही, उससे कहा भैया पंप तभी मिलेगा, पहले साइन करो यहाँ पे, बस। तो दिस इज ऑल्सो स्कैरी, राइट। राइट। हेल्थ इंफॉर्मेशन कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करिए, एटलीस्ट अननोन पर्सन के साथ तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए, है ना। और ध्यान रखना चाहिए अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पर हैं और इस टाइप की इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तो कोई सुन ना रहा हो, क्योंकि वो कहां से आपको किस तरीके से इफेक्ट कर दे, वी डोंट नो। राइट। Last है personal information. Now what is that? Personal information, a such type of information we can share with anyone very easily on the social media platform as well as the physical things. करेक्ट। Like address, phone number, DOB, etc. कोई भी सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट बना के आपके पास आ जाए और आपसे हाय हेलो करे, आपसे डिटेल्स मांगे, आपके घर में कितने लोग हैं, ये सारी चीजें बता देते हैं, है ना। जनरल टॉक में। हाँ, जनरल टॉपिक्स लाइक एक फेक आईडी मैंने किसी लड़की के नाम से बनाई, एंजल प्रिया। एंजल प्रिया, बहुत हुआ ये एंजल प्रिया हाँ, वाला, ये वाला तो काफी हुआ था, है ना। और बस एंजल प्रिया, सारे लड़के एंजल प्रिया में फेमस हैं,
भाई फंस गया एंजल प्रिया के उसमें। अब एंजल प्रिया वहां से डिटेल निकाल रही है आपकी। करेक्ट, सारा कुछ पूछ रही एंजल है। प्रिया आपसे अपने फोन रिचार्ज करा रही है डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पे। राइट राइट राइट। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन प्लस इवन एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन लोग इजिली शेयर भी करते हैं, पता है कैसे? पोस्ट के थ्रू। लाइक आज की डेट में कोई भी पर्सन कहीं रेस्टोरेंट जाता है तो सबसे पहले दे आर टैगिंग दैट प्लेस कि आई एम जस्ट हियर फॉर ईटिंग सम लंच एज वेल एज अ डिनर, राइट? लोग फोटो खींचते हैं, खाने से पहले लोग खाने की फोटो खींची जाती है कि देखो अच्छा लग रहा है फ्रेंड, है ना? और स्पेशली ये चीज आपको मिलेगी गर्ल्स में, राइट। है ना? हर जगह पे आप कहीं भी देखो तो सपोज करो कोई पर्सन आपको टारगेट करके बैठा हो और वो जानना चाहता है आप एग्जैक्टली हो कहाँ पे, आपने जैसे पिंग किया और वहां पे अपना एड्रेस को टैग किया, वो पर्सन वहां आ सकता है? करेक्ट, आएगा ही। एग्जैक्टली आ सकता है। वो आपके साथ जो भी करना चाहता है वो उसके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट स्टिल दे आर बेसिकली कैच यू। यस। कैसे किया? टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की हेल्प से, राइट? कि हम नहीं शेयर करी है वो। और क्या, गलती आपकी है। तो इसे कहते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं होता। अच्छा, अगर हम शो ऑफ नहीं करेंगे तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना? हाँ, तो वो भी मतलब जरूरी आज है। आज का माइंडसेट ये भी है। आज का माइंडसेट यही है ना? कि लोगों को दिखाना जरूरी है कि देखो जी एंड हमारे पास भी है ये, हम भी दैट इज द जाके बेस्ट करते हैं। पार्ट फॉर हैकर टू गेट इनटू इट। तो डेफिनेटली, तो सबसे अच्छा है सब कुछ मोह माया त्याग दो, सीधे करेक्ट। छोटा वाला फोन भी मत लो, या छोटा वाला फोन ले लो लाइक नोकिया, जो बिल्कुल अगर स्टार्टिंग नो में आते सोशल। कीपैड वाले, है ना? 1100 टाइप, और हिमालय पे जाके बैठ के साधना स्टार्ट कर दो। तब तो देखो आप सिक्योर रह सकते हो, अदरवाइज कोई सेफ। पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सिक्योर रह पाओगे कि नहीं। चलो, इट्स अ वेरी बैड जोक, आई नो। Okay, so let's we discuss about the hacker motive. So information समझ में आ गई, right? हाँ, करेक्ट। अब बात करते हैं मोटिव्स की। हैकर्स के मोटिव क्या हो सकते हैं? देखो, हैकर का मोटिव कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द हैकर्स पर्सपेक्टिव, उसका मेन वो क्या है मोटिव, है ना? बट हम एक आइडिया लगा सकते हैं, तो इस आइडिया के अकॉर्डिंग 6 कैटेगरीज बनाई गई है हैकर के मोटिव्स में, जिसमें सबसे पहली है लाइक नॉर्मल हॉबीज। if the person is if the attacker is wants to know about your general information, like क्या करते हो, क्या करती है, क्या खाते पीते हैं, प्लस कहाँ जाना पसंद है, किस टाइप की थिंग्स पसंद है, किस टाइप के डिवाइसेस यूज करते हैं, है ना? क्या इंफॉर्मेशन है उसकी, तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज अ इन द कैटेगरी ऑफ हॉबी। ठीक है, तो किसमें काउंट होता है वो? हॉबीज के अंदर। हॉबी। दूसरा आपका हो सकता है डिफेम या रिवेंज। सपोज करो किसी पर्सन से उसे बदला लेना है, किसी ने कुछ कर दिया एंड दैट पर्सन इज वांट टू रिवेंज टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, सो रिवेंज के पर्पस से हो सकता है मोटिव हैकिंग का। स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, लाइक राइट। आइडेंटिटी थेफ्ट, राइट? लीकिंग इंफॉर्मेशन, ये भी बता चुका हूं, दैट इज अ प्राइवेसी वॉल्यूशन, राइट? पॉलिटिकल मोटिव्स, दैट आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, पॉलिटिकल मोटिव्स। एंड अ न्यू वन, यहाँ पे क्या है, एक अटैक का नाम मैंने लिखा है, दैट इज कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, है ना? दिस इज अ होमवर्क आयुष, ये आपको पढ़ना है, ठीक है? पॉलिटिकल मोटिव से भी हैकिंग करी जाती है, तो उसमें एक स्कैंडल हुआ था जो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के नाम से काफी फेमस है, एंड इसमें इन्वॉल्वमेंट है फेसबुक का, ठीक है? सो यू हैव टू रीड इट अबाउट दिस स्कैंडल फर्स्ट, ठीक है। नाउ सिक्योरिटी रीजन से भी हैकिंग हो सकती है, जो मैंने आपको कल रेड टीम का एग्जांपल दिया था, रिमेंबर? और किस चीज का? रेड टीम, रेड टीम, राइट 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 राइट। है ना? तो सिक्योरिटी रीजन से भी हैकिंग करते हैं, राइट? सो दीज आर द बेसिक 6 कैटेगरीज जिसमें हम क्या करते हैं, हैकिंग को ट्राई करते हैं। क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज साइबर टेररिज्म। हमने कल पढ़ा था साइबर क्राइम और साइबर अटैक्स, अब थोड़ा सा उससे अप लेवल पे आते हैं, दैट इज साइबर टेररिज्म, ठीक है? So if we are talking about the cyber terrorism, to cyber terrorism means to damage information, computer system, and any data, and data that result is harm against the non-combat target. Non-combat target मतलब जो सिलेक्टिव ना हो, आम जनता, कॉमन लोग, है ना?
यानी कौन से जो भी लाइक हमने एक टाइप का पेलोड बनाया या एक टाइप का एक लिंक बनाया लाइक फ्री रिचार्ज वाला, है ना, फ्री डेटा वाला, और उसे नेटवर्क के अंदर स्प्रेड कर दिया। नेटवर्क यानी कि लाइक व्हाट्सएप स्प्रेडिंग मैंने यूज करी और उसमें 10 लोगों को शेयर का ऑप्शन भी दे दिया। अब परसों उसे 10 लोगों को शेयर कर रहा है तो देख लो जो जो फंस गया वो मेरा टारगेट बन जाएगा वहां पे, राइट। सो दिस इज अ टाइप ऑफ क्राइम्स जो किसके अंदर आते हैं, साइबर टेररिज्म में आते हैं, जो थोड़े बिग लेवल पर होते हैं, ठीक। अब इसमें कई टाइप के क्राइम हैं, वेज कई हो सकते हैं, जैसे कि ईमेल कन्वर्सेशन। अब देखो ईमेल कन्वर्सेशन में लेट अस सपोज आई एम जस्ट सेंडिंग यू अ ईमेल दैट इज अ सब्जेक्ट लाइन ऑफ आई लव यू। सो इज इट पॉसिबल, या मैं एक एज्यूम ले सकता हूं कि अगर मैंने 10 लोगों को शेयर किया तो एटलीस्ट 6 पीपल्स आर गोइंग टू ओपन दिस ईमेल, हाँ मतलब कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। है ना। 10 में से मैं 6 को लेके चलता हूँ, चलो 6 भी छोड़ो, मैं 5 को लेके चलता हूँ। 50% पीपल्स आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस सब्जेक्ट लाइन दैट इज आई लव यू, एंड उसके अंदर एक लेटर भी होगा, उस लेटर को डाउनलोड करेंगे वो ओपन करने के लिए, एंड आफ्टर दैट दैट सिस्टम विल बी हैक्ड। इसमें मतलब इसमें हम लोग कौन सा मतलब क्या रैट रैट डालते हैं क्या स्क्रैप पे? हाँ, रैट वगैरह यूज करते हैं। कैसे करेंगे वो आप जब मेलवेयर टॉपिक्स पे आओगे ना तब आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ईमेल कन्वर्सेशन समझ में आई किस तरीके से हो सकती है, करेक्ट, हाँ right? Telephonic conversation, that's example are already giving you like in previous class. हाँ Freakers करेक्ट, example, हाँ remember? हाँ हाँ Gaming platform, this is a new one. Gaming platform आपके लिए एक वे हो सकता है, किस तरीके से, जैसे कि सपोज करो अ पर्सन इज बेसिकली इन्वॉल्व टू प्ले, हाईली इन्वॉल्व टू प्ले अ पबजी गेम, राइट। जैसे पबजी अब दोबारा से लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर, जिसका इंडिया में एक खुद का सर्वर पबजी का होगा, बनाएंगे। है ना। तो अब इस केस में क्या है कि जैसे पबजी आने वाला है तो सपोज करो मैं एक लिंक बनाऊं एंड दिस इज द क्रैक ऑफ न्यू पबजी गेम, यानी कि आपको इसके अंदर आरपीज वगैरह सब कुछ अपडेटेड मिलेंगे। आपको इसके अंदर कुछ भी क्या नहीं करना, लोड नहीं कराना, लाइक आप ज्यादा प्ले भी नहीं करना पड़ेगा आपको। हर एक गन जो चाहिए शॉर्ट कीज बना दी है, शॉर्ट कीज के थ्रू आप गन लोड कर सकते हो ऑटोमेटिकली, कभी बुलेट खत्म ही नहीं होंगी। तो अगर हाँ मैं मतलब हैक्स के साथ हाँ बिल्कुल, जैसे जीटीए में चलता था अगर याद हो, जीटी वाला, हाँ है ना। आई रिमेम्बर। तो इस तरीके के अगर मैंने कोड्स बना दिए कुछ और वहां पे उसको सेंड कर दिया एंड कहा जस्ट इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन इनटू योर मोबाइल फोन एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज इट वेरी इजीली। सो जो इंटरेस्टेड पर्सन, लाइक मैं 100 का एग्जांपल लेता हूँ, मैंने 100 यूजर्स को सेंड किया, 100 में एटलीस्ट आई कैन गेसिंग लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू गेस लाइक 50% लोग तो उसको क्लिक करेंगे, हाँ मतलब अगर ऐसा कुछ होगा जैसे पबजी हो गया तो ऑब्वियसली करेंगे ना। करने वाले होंगे। हाँ 50% लोगों ने अगर प्ले क्लिक करके उसको इंस्टॉल किया तो मेरा टारगेट तो कहीं ना कहीं तो पूरा हो रहा है ना, वो 50 हाँ तो मेरे हाँ टारगेट बन गए, करेक्ट, जो पर्पस था वो फुलफिल कर ही लेगा। एग्जैक्टली। तो दिस इज द वे ऑफ साइबर टेररिज्म। तो मैंने जैसे 100 का एग्जांपल लिया, अब वो 100 में ना होके मैंने ईमेल कन्वर्सेशन या कुछ इस तरीके का वे यूज किया है जिसके थ्रू वो स्प्रेड होता जा रहा है ऑटोमेटिकली, है ना। तो वो क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ गेमिंग प्लेटफॉर्म ऑफ हैक, राइट। अब इसमें राइट, ये हो सकती है जैसे कि ब्लू व्हेल, हैव यू हर्ड दैट टीम दैट इज अ ब्लू यस व्हेल? यस 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 यस। could you please tell me what is that? वो जो मतलब कुछ एक्टिविटीज करवाता था मतलब challenges आपको देता था, करने के exactly, लिए चैलेंजेस। है ना। जिसमें एंड चैलेंज क्या होता था, जस्ट अ सुसाइड योरसेल्फ, हाँ 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 करेक्ट ना। करेक्ट तो करेक्ट आई वो क्या था, रिमेम्बर। दैट इज गेमिंग प्लेटफॉर्म। तो कई बार ऐसा होता है लाइक एक और गेम आता है दैट इज अ पोकेमॉन गो, कौन सा? हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। जिसमें रास्ते में खड़े होकर पोकेमॉन को पकड़ना होता था, हाँ 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 है ना। उसने भी तो काफी वो एग्जैक्टली किया था। उससे भी लोगों के एक्सीडेंट बहुत हुए, लोग छत से हाँ बच के कूद जाते थे पकड़ते पकड़ते पोकेमॉन को, करेक्ट करेक्ट आई है ना। रिमेम्बर। तो ये बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्राइम्स होते हैं ना, जो नॉन कॉम्बैट टारगेट्स हैं जिनमें सिलेक्टिव होते हैं, वो साइबर टेररिज्म में आता है, ठीक है। करेक्ट, तो इसके लिए एक छोटा सा अटैक और है, मैंने यहाँ पे एक स्कैंडल और लिखा है दैट इज द नेटग्रिड फॉर्मेशन, जो 26/11 अटैक में इन्वॉल्व था, अच्छा ओके। ठीक है। 26/11 अटैक, इफ यू रिमेम्बर दैट इज ताज होटल अटैक इन मुंबई, यस राइट। यस तो उसमें एक लीकेज पॉइंट था वहां पे, दैट इज द पॉइंट ऑफ नेटगेट फॉर्मेशन। तो यू हैव टू रीड इट अबाउट द नेटगेट फॉर्मेशन ऑफ 26/11, ओके। ठीक है। तो दो चीजें आपको पढ़नी है, एक तो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हाँ पढ़ना और है एक एक और एक 26/11। नेटगेट फॉर्मेशन पढ़ना है। ठीक है ओके।
तो ये मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बट स्टिल यू हैव टू रीड इट फर्स्ट, तो आपको एक आइडिया लगेगा पहले हाँ क्या, ठीक है। तो खुद से पढ़ने पे कुछ नया मिलेगा आपको, थोड़ा इंटरेस्ट और आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसको पढ़ना, नेटगिव फॉर्मेशन एंड कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। नाउ ये क्लियर हो साइबर टेररिज्म? Yes, I'm clear about it. Okay, that's cool. Now let's move to the next thing, that is cyber laws. Okay. Oh, इतने laws भी अपने पास। कहीं ना कहीं हमारी लिमिटेशन भी तो बताई जाएगी हमें, ऐसा थोड़ी ना हैक करके सब कुछ कर लेंगे। गवर्नमेंट हमें कहीं ना कहीं तो लिमिट देगी ना कि आप क्या नहीं कर सकते। तो एवरी कंट्री मेंटेन अवर ओन साइबर लॉज, हर कंट्री के अलग है। इफ यू आर प्लानिंग टू अटैक ऑन द डिफरेंट कंट्री, सो फर्स्टली यू हैव टू रीड इट द साइबर लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, sorry, particular country, Country, हाँ हाँ हाँ। try to attack on that. अदरवाइज जिस कंट्री पे आप अटैक करोगे उसके साइबर लॉज के अकॉर्डिंग ही आपको पनिशमेंट मिलेगी। और इंडिया के साइबर लॉज काफी हद तक इजी हैं एंड कम है, बट अगर आप किसी और कंट्री की बात करोगे तो वहां पे बहुत हार्ड है। तो सॉफ्ट है ना, इंडिया के अंदर सारे ही लॉज काफी सॉफ्ट हैं अदर कंट्री अगर देखा जाए तो। मुझे लॉज उसके पढ़े हैं। व्हाट इज इन दैट, देयर इज वन कंट्री, क्या नाम, इजराइल। इजराइल के हो गए, दुबई के हो गए, है दे ना, आर स्ट्रिक्ट, नो, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। उनका जो वो है क्या कहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, वो काफी स्ट्रिक्ट हैं उसके लिए, उसको लेके वो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हम इंडिया के अंदर हैं, तो दीज आर द सम कॉमन साइबर लॉज जो आपको पहले पता होने चाहिए, बिकॉज हम हैकिंग एंड आफ्टर दैट आप किसी के ऊपर भी अटैक करने जाओगे तो अगर आप कुछ भी टाइप की एक्टिविटीज कर लेते हो तो आप कहाँ फंस सकते हो, यू विल नो वेरी वेल अबाउट दैट, राइट। फिर ही आप अटैक करो। तो इसमें क्या है, जैसे कि सेक्शन 43, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड इन दिस if you are going to attack on the systems and you, unfortunately the system is basically going to damage, right, compensation for damage computer system। अगर सिस्टम डैमेज हो जाता है किसी भी तरीके से तो उसके लिए आपका अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए एज ए पेनाल्टी पे करनी पड़ सकती है, एज वेल एज आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है, 6 मंथ्स की। ये लॉ है अपने पास। हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं, आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके इंडियन साइबर लॉज अलग से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके इसके अलावा एक दो आपको और भी मिल जाएंगे या कुछ अपडेट हुआ होगा तो डेफिनेटली आप वहां पे देख पाओगे, ठीक है। Section 65, it will tell you like tampering with computer source documents. Like suppose that you are just going to entering in the network of that particular company, and after that you just entering in the system and you just going to changes या alteration in the document which are available over there, right? तो अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो definitely you have a punishment punished by the government, and you have to get it the imprisonment of 3 years, as well as you have to pay the fine, that is a 2 lakh rupees, as well as the both thing, right, okay। सेक्शन 66 के अंदर टोटल 6 सेक्शन बनाए गए हैं। ये 6 सेक्शंस आपको डिफाइन करते हैं कि आप अगर क्या क्या करोगे तो क्या क्या आपको मिल सकता है एज अ गिफ्ट। तो सेक्शन 66 ए बोलता है पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज टू कम्युनिकेशन सर्विसेज। लाइक आपने देखा होगा कोई भी पर्सन किसी को किसी तरीके का कम्युनिकेशन सर्विस के थ्रू अब्यूज मैसेज भेजता है या किसी तरीके का ऑफेंसिव मैसेज भेजता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है ना। हाँ, आप किसी भी जैसे सबसे ज्यादा केसेस मिलते हैं लाइक लड़कियों को किसी ने गाली भेज दी मैसेज के थ्रू या ऑन कॉल, तो वो रिकॉर्ड करके आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द सेक्शन जिसमें 66 ए इन्वॉल्वड है, एंड अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हो तो यू हैव टू गेट द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years, एज वेल यू हैव टू पे द फाइन, दैट इज 1 लाख रुपीस, एज वेल एज द बोथ थिंग्स। तो इसमें क्या है कि ऑफेंसिव मैसेज केवल कम्युनिकेशन सर्विस कोई भी हो सकती है। लाइक जैसे कि सपोज करो हमने कल हैक्टिविस्ट का एग्जांपल देखा था, रिमेंबर? तो वो जामिया वाला वेबसाइट पे लॉन्च किया, वेबसाइट पे सपोज दैट आपने कोई ऑफेंसिव मैसेज डाल दिया, देन आप पकड़े जाओगे तो आपको जेल होगी, राइट।
व्हाट्सएप के हमारे पास कई सारे ग्रुप्स होते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग क्या करते हैं, लाइक कुछ पर्सन वहां पे ऐसे ऐड हैं जिनको ये चीजें नहीं पसंद है, तो वो एग्जिट नहीं करेंगे, पता है, वो उनको रिकॉर्ड कर लेंगे आपके मैसेज को, जो भी आपने ऑफेंसिव मैसेज भेजा है, और फिर आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रखिए उसको। एग्जैक्टली, मतलब नहीं रहना तो यार एग्जिट कर दो ना, जरूरत क्या है रहने के ग्रुप में। करेक्ट, लेकिन वही, और आपको भी कुछ नहीं करने देंगे। राइट राइट राइट। लोग मेंटालिटी वाले मिलते हैं, तो ध्यान रखो कि आप कम्युनिकेशन सर्विस कोई सी भी ऐसी यूज मत करो जिसमें आपका कहीं भी रिकॉर्ड बन सकता हो, ठीक है। बी आपको बोलता है डिसऑनेस्टली रिसीविंग एंड रिटेनिंग एनी स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइस इज आल्सो मेड पनिशेबल बाय द अपेंडेंट। चोरी का सामान खरीदना या चोरी का सामान बेचना और आप ट्रेस करते हुए पकड़े जाओगे, ये शायद मैंने एग्जांपल आपको कल बताया था, है ना? कल वो, हाँ, अगर आप ऐसा कुछ करते हुए पकड़े गए, आपके पास फोन मिला चोरी का या आपके पास डिवाइस मिला चोरी का, तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है या फिर आपको 1 से 2 लाख रुपए तक का पनिशेबल अमाउंट पे करना पड़ सकता है, दोनों चीजें आपको कॉम्बो पैक में मिल सकती है। बट ये होगा नहीं इंडिया में तो एटलीस्ट ये चीजें हो नहीं पाती, मतलब वी डोंट फाइंड देम, राइट? हाँ, मतलब देखो बहुत रेयर केसेस होते हैं, बट उस रेयर केस में अगर 1% केस में आप हुए तो, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना? तो एक डर वाली चीज है ना। तब तो हाँ, तब तो है। 66C बोलता है आइडेंटिटी थेफ्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी के भी ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड आपने चोरी कर लिए और उसके बाद आप कार चलाए घूम रहे हो, आधार कार्ड पे फोटो आपने इरेज करके दूसरी लगा दी और बस आप चला रहे हो, है ना? राइट। तो 3 साल की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का पनिशेबल अमाउंट, ये दोनों चीजें। दूसरा है डी, cheating by false personation by using computer resource और communication device like a telecaller। मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था फ्रीकर्स का, राइट 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 राइट। हमारे पास कई सारे कॉल्स आते हैं, लाइक पर्सन इज बेसिकली कॉलिंग यू, especially the person is a lady or a girl and they are just calling you and said hello sir, I'm calling from credit card department and हमारी कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड दे रही है, प्लीज शेयर मी दीज डिटेल्स। तो आप कहोगे क्या क्या चाहिए, है ना? राइट, डिटेल कहोगे, ठीक है मैं आपको देता हूँ, तो वो कहेगी क्या कि हमारा एग्जीक्यूटिव आपकी लोकेशन पे आके आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो उसे लेके जाएगा, कलेक्ट करेगा, है ना? अब वो आएगा, डॉक्यूमेंट भी लेगा, लेकिन वो कभी कुछ आगे आपकी फर्दर प्रोसेस नहीं होगी। बाद में आपको क्या मिलेगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का वो था प्रोसीजर कैंसिल हो गया, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया बैंक की तरफ से। हाँ हाँ, बट इन्फॉर्मेशन तो उसने गैदर कर ली। ऑब्वियसली बात है, आपका आधार ले जाएंगे, आपका पैन कार्ड ले जाएंगे, आपकी फोटो ले जाएंगे, आपसे फॉर्म भरवा के ले जाएंगे, आपके सारे नंबर ईमेल आईडी सब ले जाएंगे, और क्या चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो 3 साल की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का पनिशेबल अमाउंट, जो आप कल स्कैमर वाला बता रहे थे, है ना? राइट राइट राइट। अगर वो फंसता तो 3 साल के बेचारे को जेल हो सकती थी। नेक्स्ट है प्राइवेसी वॉल्यूशन या वॉल्यूशन ऑफ प्राइवेसी। इसके अंदर क्या होता है कि ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक लीकिंग द इंफॉर्मेशन ओवर द क्लाउड एंड समथिंग लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट? राइट राइट। तो 3 साल की जेल है या फिर उससे रिलेटेड अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है, दैट इज अप टू लाइक 2 लाख रुपीस, या दोनों मिल सकता है। पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, अगर इसमें फंसे साइबर टेररिज्म में, है ना, तो बेसिकली आपको 10 साल की जेल हो सकती है या फिर जितना बड़ा आपने क्राइम किया है उससे रिलेटेड आपको फाइन पे करना पड़ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है 67। तो दीज आर ऑल अबाउट द 66 जो कि 6 सेक्शंस में डिवाइड है 66F उसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं 67 के ऊपर। 67 आपको बताता है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्ससेंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ओके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाला क्या है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हैक्टिविस्ट। अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल यूज किया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज किया किसी भी तरीके की ऑब्सेंस मटेरियल्स को सेंड करने के लिए, है ना, तो उस केस में ट्रांसमिट करने के लिए, तो उस केस में आपको 67 के तहत 2 साल की जेल या फिर आपको उससे रिलेटेड अमाउंट पे करना पड़ सकता है, ठीक है। मुझे लगता है ये 2 साल की मतलब जेल तो मतलब कुछ भी नहीं हो कर लेगा। 2 साल बहुत होते हैं।
लाइक एक दो सपोज एक चीज सोचो, आज की डेट में अगर आप किसी दिन सो जाओ, ठीक है, और सोते रहो और शाम में उठो, या अगले दिन सीधे आप शाम हो जाती है और फिर भी सो जाते हो और अगले दिन उठते हो, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने एक दिन अपना मिस कर दिया? यस, करेक्ट। सोचोगे ना कहाँ चला गया मेरा एक दिन। राइट, करेक्ट करेक्ट। सोचो अगर 2 साल किसी जेल में बंद कर दिया जाए और उसके बाहर निकलोगे तो सबको नया नया सा नहीं लगेगा? ऐसा नहीं लगेगा राइट राइट। बाद हो गए 2 साल? हम एक दिन में ऐसा सोचते हैं कल हमने किया क्या था, राइट। हमें याद आ रहा होता परसों की चीजें, बट स्टिल हम एक की तरह सो रहे थे। ओके, सेक्शन 71 हमें बोलता है पेनाल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर आप किसी तरीके के अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो किसी भी साइट के ऊपर, दैट विल बी लाइक अ गवर्नमेंट वेबसाइट और अ प्राइवेट कॉर्पोरेट वेबसाइट, एंड वहां पे आप अपलोड करते हो, दैट इज अ फेक वन। लाइक लोग फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, है ना, और उन सर्टिफिकेट को अपलोड कर देते हैं या सबमिट कर देते हैं। अगर आप वहां जाते हो और तो आपके ऊपर 2 साल की जेल हो सकती है, या फिर आपको 1 लाख रुपए तक का पनिशेबल अमाउंट, या दोनों चीजें करनी पड़ सकती है। मतलब अकॉर्डिंग टू योर क्राइम। हाँ, 72 आपको बोलता है ब्रीचिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। ये पता है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ये होता है प्राइवेट सेक्टर्स में। राइट। प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है, लोग जॉब से लिए दूसरे दूसरे लोगों के आईडीज का यूज करके या फेक सर्टिफिकेट बना के जॉब ले लेते हैं, है ना? वहां पे अगर आप वेरिफिकेशन में पकड़े गए तो देख लो, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास 72 आपको बोलता है ब्रीचिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। लाइक आप किसी भी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को शेयर करो, लाइक मैंने आपको कल बताया था शेयरिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन। राइट? तो अगर आप इस केस में फंसते हो तो आपको 10 साल की जेल हो सकती है, या फिर उससे रिलेटेड आपको फाइन पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा 73। ये आपको क्या बोलता है, पेनाल्टी फॉर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर सिग्नेचर फॉर्जरी। सिग्नेचर फॉर्जरी, अगर आप किसी का सिग्नेचर यूज करते हो, जाली सिग्नेचर या फेक सिग्नेचर, है ना, किसी का यूज करोगे, आपने किसी का भी सिग्नेचर यूज करके कोई मनी ट्रांजैक्ट करी, सपोज दैट बैंक में आप उसके चले गए, क्या कहते हैं, अपने एक चेक लेके उसका फेक सिग्नेचर लगा के, तो अगर आप पकड़े जाते हो तो वहां पे 2 साल की जेल हो सकती है, या फिर 1 लाख रुपए का पनिशमेंट अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है। So these are all about the cyber laws of Indian cyber laws. Once you have to read it from the Google, like आप वहां पे सर्च करके करना, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इसमें नया चेंजेस मिलेगा, क्योंकि मैंने ये अप्रोक्सीमेटली 1 साल पहले यहाँ पे नोट के अंदर डाला, तो आप एक बार हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजेस तो आ ही गए। हाँ, 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, वैसे भी कई बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है ना, तो यू हैव टू रीड इट। नाउ हमारे पास क्या है, मैंने आपको हैकर न्यूज कल फॉलो करने के लिए कहा था, न्यूज पढ़ने के लिए, राइट? एडवर्ड स्नोडन बताया था, केविन मैटिंग बताया था, एंड पर्सी टैपिस बताया था, रिमेंबर? आज हमारे पास जो है दैट इज अ व्हाट्सएप ग्रुप अटैक। सुना है इसके बारे में कभी? नहीं, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन ही गैदरिंग होगी। दिस इज सिमिलर टू द ब्लू व्हेल गेम। ब्लू व्हेल गेम जब आपका बंद हो गया था, उससे कुछ महीने बाद व्हाट्सएप ग्रुप अटैक आया था, जिसका लिंक ये रहा। ये वही अटैक है क्या? नहीं, ये ब्लू व्हेल नहीं है, ये व्हाट्सएप ग्रुप अटैक वाला है। ओके, जिसका नाम था मोमो चैलेंज। ये कब आया? 2018 में। ओके। जो आप व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज आता था जिसमें प्रोफाइल फोटो इस लड़की की होती थी, जिसमें बड़ा सा मुंह, बड़ी बड़ी आंखें होती थी, ठीक है? इट जनरली गोइंग टू लाइक नॉर्मल कन्वर्सेशन आपसे स्टार्ट होती थी, हाय हेलो के से, आप उसमें गेम में इन्वॉल्व होते थे, माइंड मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट यूज होता था यहाँ पर भी, जस्ट लाइक कम्स फ्रॉम द सोशल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर आप अपनी डिटेल शेयर करना स्टार्ट करते थे, आपको चैलेंज दिए जाते थे, आप चैलेंज अपलोड करते थे और आपको कुछ प्राइज मनी मिलता था। तो लोग प्राइज मनी के चक्कर में क्या करते थे, बच्चे जो होते थे वो ज्यादातर इस गेम को परचेज मतलब खेलते थे,
और एट द एंड इसमें भी यही था कि सुसाइड करना होता था। This is the main line. Never communicate with or give personal information to. Okay, yeah, right. है ना, यही हम पढ़ते आते हैं, यही हमें पढ़ना भी है। So this is the मोमो चैलेंज, ठीक है। तो इस तरीके से मोमो चैलेंज चलता था आपका। सेम आपने देखा अर्जेंटीना के जब वहां पे बहुत सारा डेथ हुई तो उसके बेसिस पे उन्होंने फिर इसकी छानबीन करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो दिस इज आवर पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन, जो हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नाउ के बाद मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि हैकिंग जो हम करते हैं वो उसकी जो बेसिक एल्गो है वो क्या है, VAPT, राइट, वल्नरेबिलिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट फेज ऑफ हैकिंग। हैकिंग करने की एक जो पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है, या हैकिंग के लिए जो एक पर्टिकुलर फेजेस यूज होते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट तक, वो क्या है, वो आपके हैकिंग ऑफ फेजेस के अंदर या लाइफ साइकिल ऑफ हैकिंग के अंदर हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो टोटल 5 फेजेस हैं हैकिंग करने के, यानी कि अगर कोई भी एक हैकर है, दैट विल बी अ गुड हैकर, दैट विल बी अ बैड हैकर, लाइक हैकर है या क्रैकर है, तो डेफिनेटली दे जस्ट सिंपली फॉलो दीज 5 फेजेस टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ हैकिंग, राइट। तो हैकिंग में सबसे पहला फेज आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज। नाउ व्हाट इज दैट? This is the type of phase in which we are basically going to collect as much information as possible about the target. हम टारगेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो निकालते हैं उस फेज को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आपको कई जगह पे आप देखोगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग को एज अ रिकॉन फेज भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, कई बार आपको फुटप्रिंटिंग या डिजिटल फुटप्रिंटिंग फेज भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट बोथ आर एक्चुअली सिमिलर। हम इन सारे फेजेस में करते क्या है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग ही करते हैं। सो इफ यू आर गोइंग एंड सर्च ऑन द गूगल लाइफ साइकिल ऑफ द हैकिंग, सो हो सकता है वहां पे आपके रिकॉन लिखा हुआ दिखाई दे, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिकॉग्निशन, राइट। सो वो भी क्या है, वो सिमिलर है, किसका, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टू सिमिलर दैट थिंग। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, दिस इज अ मेन थिंग, जिसमें हम किसी भी टारगेट को जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर को सिलेक्ट करने के साथ उसकी इंफॉर्मेशन निकालना, दैट इज अवर मेन फर्स्ट प्रायोरिटी एंड फर्स्ट मोटिव, ठीक है। Okay. नेक्स्ट फेज आता है जिसको हम स्कैनिंग फेज बोलते हैं। नाउ व्हाट इज दैट स्कैनिंग फेज? स्कैनिंग फेज इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट द स्कैनिंग फेज या वाया द स्कैनिंग फेज, एंड दूसरा होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वाया द यूजिंग ऑफ स्कैनिंग फेज, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सपोज दैट इंफॉर्मेशन गैदरिंग लाइक आपने कोई टारगेट सेट किया, टारगेट इज जस्ट लाइक अ वेब एप्लीकेशन और अ आईपी एड्रेस, राइट। आईपी एड्रेस है, होस्ट टारगेट है, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कैसे निकालोगे? फर्स्ट यू हैव टू स्कैन द नेटवर्क एंड स्कैन द आईपी, राइट। सो जो स्कैनिंग कर रहे हो उसमें पहला वाला पार्ट आ जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाया द स्कैनिंग। तो उसके तो हमें क्या पता चलता है, लाइक व्हिच टाइप ऑफ सर्विसेज एंड व्हिच टाइप ऑफ पोर्ट्स आर बेसिकली एक्टिव ऑन देयर, है ना। तो हम वहां से वो पढ़ सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, या फिर हम दूसरा फेज दैट इज अ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे, किसकी हेल्प से, स्कैनिंग की हेल्प से,
ठीक है। ओके, तो स्कैनिंग फेज सन में आया, दो पार्ट में हम करेंगे, पहला इंफॉर्मेशन पार्ट में, दूसरा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पार्ट में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट होता है गेनिंग एक्सेस। नाउ व्हाट इज दैट? इन दिस पार्ट वी आर बेसिकली परफॉर्म द पीटी थिंग्स, लाइक जो हमने पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्कस किया था ना, वो हम यहाँ पे करेंगे। अब देखो हमने वल्नरेबिलिटीज निकाल ली, तो उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके उनका कंप्लीट एक्सेस लेना बाय द यूजिंग ऑफ सीवीई नंबर्स, है ना, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ गेनिंग एक्सेस फेज, ठीक है। Okay. तो ये भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे, तीनों फेजेस। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज मेंटेनिंग एक्सेस। नाउ व्हाट इज जो दैट? मैंने गेन किया वो मेंटेन करना। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपने एक बार किसी पर्सन को किसी टाइप का पेलोड सेंड करके माइंड मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट के साथ उसके सिस्टम में रन तो करा दिया, ठीक है। अब एक बार एक्सेस मिल रहा है, हो सकता है उसे इंटरनेट बंद कर दिया, सिस्टम ऑफ कर दिया, दोबारा जब वो ओपन करे तो मुझे दोबारा से भी तो मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी दोबारा से उसको फिर कहूंगा कि नहीं जी अब तुम दोबारा डाउनलोड करो, दैट नॉट पॉसिबल, राइट। कितना बेवकूफ बनाओगे एक इंसान को यार, है ना, नहीं हो सकता। तो उस के लिए मेंटेनिंग एक्सेस रखना पड़ता है, जिसे हम सेशन, आई गेस यू नो वेरी वेल अबाउट द सेशन, राइट। सेशन को मेंटेन रखना, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर परसिस्टेंस, ऑलवेज हमें मिलता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्सेस फेज। ओके रजित सर, मैं आपको मतलब मैं अपने आप को म्यूट पे रख रहा हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड है एक्चुअली वर्किंग राइट नाउ, तो वो शायद कॉल पे है, तो आपको वॉइसेस आएंगी, इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ। ठीक है कर लो, इट्स ओके। कहीं हाँ, डाउट जस्ट ओपन करके पूछ लेना, ठीक है। हाँ, डन। Okay, the last one, that is the covering tracks and clear tracks. Now what is that? देखो हमने जो log files बनाई, सॉरी हमने जो भी एक्टिविटीज करी उनकी लॉग फाइल्स बनती हैं। नेटवर्क पे अगर कर रहे हैं तो नेटवर्क पे भी लॉग फाइल बनेगी, अगर तो सिस्टम पे भी लॉग फाइल बनेगी। तो यहाँ पे जो लॉग्स बनती है दो उसमें बनती है, एक तो आपके क्लाइंट साइड पे बनती है, दूसरी आपके सर्वर साइड पे बनती है। तो सर्वर साइड की लॉग फाइल डिलीट करना इज नॉट पॉसिबल। अगर हम डिलीट कर भी देते हैं तो हमारी आईपी एड्रेस तो वहां पे छूट ही जाएगी, है ना। तो अभी आप म्यूट ही कर लो, बेटर है। तो मुझे फिर दो बार सुनाई देती ना, करेक्ट सर, आप म्यूट कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम सिस्टम अपने बेसिस पे उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे लिए ड्रॉबैक क्या है? अब देखो आपने सपोज दैट किसी सर्वर के ऊपर या किसी सिस्टम पे अटैक किया, अब वहां पे आपका आईपी एड्रेस होगा, वो आपका आईपी एड्रेस को ट्रेस करता हो, कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर आपके आईपी एड्रेस को ट्रेस करेगा, ट्रेस करते हुए पता लगा लेगा। पब्लिक नेटवर्क के थ्रू वो पता लगाएगा कि किस राउटर सर्विस के थ्रू मेरे पास ये डेटा आया था, यानी किस सर्विस ने इस डेटा पैकेट्स को सेंड किया था। वो पैकेट्स कैप्चर करता हुआ आपके पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचेगा, वहां पे देखेगा राउटर के अंदर या फिर आपके स्विच हब जो भी आपने कनेक्ट कर रखा था उसमें कौन कौन से मैक एड्रेसेस अवेलेबल थे एट दैट टाइम। मैक एड्रेसेस उठाएगा, मैक एड्रेसेस के बेसिस पे सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करेगा, सिस्टम को कैप्चर करके सीज करके उसके अंदर से लॉग फाइल सबसे पहले चेक करेगा। अगर लॉग फाइल में आपकी एक्टिविटीज मिल जाती हैं, डेफिनेटली वहां पे मिलेंगे, आपने अटैक किया है ना, तो वहां पे आप क्या अपनी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे, यानी आप खुद से फंस जाओगे। तो वी नीड टू क्लियर द लॉग्स, जिन्हें हम मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट राइट, मतलब लेकिन अगर मैं ओपन एक्सेस पे हूँ, अगर मान लीजिए मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, वहां से मैंने किया ये, तो आई गेस हाँ ये कवरिंग ट्रैक्स में आ जाएगा मैंने, है ना। तो वहां पे क्या होगा कि आप फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं, है ना, कि आप अपने फिंगरप्रिंट छोड़ देते हो वहां पे, राइट। सो दिस इज अ टाइप ऑफ लाइक क्लियरिंग ट्रैक्स एंड क्लियरिंग लॉग फाइल्स। तो दीज आर ऑल द 5 फेजेस जिनका हम क्या करते हैं हैकिंग के अंदर यूज करते हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग टू क्लियर इट ट्रैक्स तक, ठीक है। राइट। तो हम इन्हीं फेजेस को पूरी हैकिंग में करेंगे। अगर हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वीएपीटी इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन दीज 5 फेजेस, तो हम इन्हीं 5 फेजेस को यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। राइट। तो सबसे पहला आता है दैट इज अ फुटप्रिंटिंग फेज। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट, बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग पहला ही फेज है हमारा, ठीक है। तो देख लो, फुटप्रिंटिंग इज अ पार्ट ऑफ रिकॉग्निशन प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर गैदरिंग पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट कंप्यूटर एज वेल एज द सिस्टम। जो भी टारगेट सिस्टम है, कंप्यूटर है, नेटवर्क है, उसके लिए अगर आप इंफॉर्मेशन निकालते हो, इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन, यू कैन से दैट इज अ डिजिटल फुटप्रिंटिंग, ठीक है। बस वर्ड्स अलग अलग हैं, मीनिंग सेम है, निकालना इंफॉर्मेशन है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं।
तो information gathering, you know very well, that is the most core part of the hacking, and this is a planning phase. Sorry, after the planning phase we are basically performing the information gathering phase, and in this phase we are basically find out as much as collect the possible information about the target. So वो करने के दो तरीके होते हैं. इंफॉर्मेशन गैदरिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है. सबसे पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एंड द सेकंड पार्ट दैट इज कॉल्ड अ टारगेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग. क्लियर? हम दो पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड टारगेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग में. तो एक एक करके करते हैं कि पहले नेटवर्क में क्या आएगा और टारगेट में क्या आएगा. ठीक है? तो अगर आप किसी कंपनी में सपोज दैट वर्किंग हो, ठीक, एंड कंपनी आपको किसी अनदर कंपनी के लिए वीएपीटी के लिए भेजती है. ठीक है? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वीए पार्ट ओनली. वीए के लिए भेजती है. सो वीए पार्ट के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, उस नेटवर्क से कनेक्ट होगे, राइट? नेटवर्क में कनेक्ट होके you just need to scan the network and find out the number of devices which are connected to that particular network. This is our first step, right? So वही हमें करना है network specific information gathering में. Firstly you have to collect the information about the network. How? सबसे पहले पता करते हैं number of peoples कितने connected है उस network के अंदर. ठीक है? दूसरा हम पता करते हैं what type of IP addresses is allocated to that particular connected devices. जो भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस अवेलेबल हैं उनको आईपी एड्रेस क्या मिल रहा है ना, रेंज अलग अलग हो सकती है. नेक्स्ट होता है कि जो भी आईपी एड्रेस है या कनेक्टेड डिवाइस है उनका मैक एड्रेस क्या है. सो इफ वी आर गेट द मैक एड्रेस सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज दैट, राइट? यस, क्योंकि कंपनी इंफॉर्मेशन रहती है मैक एड्रेस पे. एग्जैक्टली. तो हम इस तीन प्रोसेस से नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग से ये पता कर लेंगे कि उस नेटवर्क के अंदर कितने डिवाइस कनेक्ट है, एड्रेसेस की रेंजेस कौन-कौन सी चल रही है, एंड उसके अंदर डिवाइस जो कनेक्ट है उनके मैक एड्रेसेस क्या है, जिसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा डिवाइस किस टाइप का है. एक टाइप हमें ये भी पता चलेगा कि डिवाइस जो है वो आपका विंडोज पे चल रहा है, लिनक्स पे चल रहा है, या फिर आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, फोन है, टैब्स हैं, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, है क्या एक्चुअली, हर चीज पता चल जाएगी हमें, राइट? Okay, so now I'm just going to share my another screen so you will see the practical part. एंड जो इसके लिए हम टूल यूज करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने दो टूल लिखे, एक तो विंडोज और ज़ेनमैप एंड आपके लिनक्स बेस्ड टूल है. ठीक है? तो हम विंडोज बेस्ड टूल, दीज आर ऑल द इफेक्टिव टूल बट दैट आर द पेड टूल्स. ठीक है? तो हम विंडोज के ऊपर तो बेसिकली करते भी नहीं है, तो हम विंडोज के मैंने यहाँ पे केवल टूल आपको इंट्रोड्यूस किए नाम, ताकि अगर आप पूछे तो नो दैट एटलीस्ट, है ना? हम लिनक्स टूल का यूज करेंगे जिसमें दो टूल हैं लाइक nmap एंड zenmap. zenmap इज बेसिकली जो GUI वर्जन ऑफ GUI मॉडल. उससे पहले हम कुछ और टूल्स देखेंगे जिनको हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं. ठीक है? सो नाउ मैंने दो और टूल्स यूज किए थे, मेरे को मतलब वही मैंने आपको बताया था ना कि मैं भूल रहा हूँ, मतलब क्योंकि छोड़ दिया था बीच में, मैंने एकदम छोड़ दिया. अभी आपको टूल इंट्रोड्यूस होंगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा दोबारा से. ठीक है? हाँ. ओके, तो लैब सेटअप के लिए सबसे पहले यू नीड टू डाउनलोड द वर्चुअल हार्डवेयर इन योर लैपटॉप एज वेल एज द डेस्कटॉप, जो भी आपके पास हो. ठीक है? तो वर्चुअल हार्डवेयर में हमारे पास दो टाइप के वर्चुअल हार्डवेयर आते हैं. जो आपका एक सबसे पहला है दैट इज अ VMware वर्कस्टेशन जो 16 दैट इज द लेटेस्ट वर्जन, एंड द वर्चुअल बॉक्स जो आपका ओरेकल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, राइट? According to me, I just prefer you just download a VMware workstation 16. ठीक है? ये आपको पेड है बट स्टिल 30 डेज का ट्रायल लेता है, नॉट एन इशू. जैसे मेरे पास ना ऑलरेडी वो है, मतलब मैंने वो किया हुआ है इसको, मतलब आई एम यूजिंग दैट. अगर क्रैक कर रखा है तो दैट्स टू गुड. वही बता रहा हूं, अगर आपके की है तो दैट्स टू गुड, नहीं मिलती है तो आई विल शेयर यू. ठीक है? हाँ है मेरे पास वो ऑलरेडी. अगर 16 डाल रखा है तो दैट्स गुड. फिर आपको लिनक्स डालना है, लिनक्स बेस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डालना है. तो मैंने लिनक्स में आप पैरेट डाल रखी है, कोई बात नहीं. बाकी आप काली के 2020.3 डाल लो उसके अंदर. ठीक है? डाउनलोड कर लो काली के 2018.3 एंड काली के 2019.1a. ये तीनों आपको रखनी है. ओके. ठीक है? तीनों वर्जन्स हैं, तीनों वर्जन्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, तो आप जब डालोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से वर्क कर रहे हैं. ठीक है? तो आपको नए वाली तो देखो इजीली मिल जाएगी kali.org से. पुराने वाले में ढूंढने में दिक्कत है ना? ये तो बहुत इजीली मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डाउनलोड्स में गए, काली के अंदर गए एंड यू कैन सी हियर इंस्टॉलर फाइल. ठीक है? तो इंस्टॉलर आपको डाउनलोड कर लेनी है. नाउ
हमें काली के अगर कोई और वर्जन चाहिए तो जस्ट सर्च ऑन द गूगल काली 2019.1, बस इंटर करोगे। एक ओल्ड डॉट काली ORG करके एक लिंक बना रखा है इन्होंने हर उसका काली वाला, ओके ठीक है। तो यहाँ से जब आप जाओगे ना तो आपको ये AMD 64 फाइल मिलेगी 5th नंबर पर, आपको ये वाली डाउनलोड करनी है, ठीक है ठीक है। काली 2019.1A AMD 64। फिर दूसरी आपको जैसे कि काली की 2018 करनी है तो 2018.1 या 0.3 है ना। तो जस्ट एंटर करोगे, अगेन आपको ओल्ड डॉट काली का लिंक मिलेगा, जस्ट गो एंड डाउनलोड द फाइल जो कि आपको वही वाली काली लिनक्स 2018.3 AMD 64 वाली, ठीक है। ये आपको डाउनलोड करनी है, कोई लाइट वर्जन XLED वर्जन या मेट वर्जन मत करना, जस्ट नॉर्मल सिंपल वर्जन डाउनलोड करना, ठीक है। ओके तो ये डाउनलोड कर लोगे। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर तीनों को इंस्टॉलेशन में अगर आपको कोई इशू है तो जो वीडियो मैंने आपको बताई है उसके अंदर इंस्टॉलेशन वीडियो आगे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहां, अदरवाइज आप विंडोज, फिर आपको विंडोज के प्लेटफॉर्म डाउनलोड करने हैं जिसमें आप विंडो का XP डाउनलोड कर लेना सर्विस पैक 1 और 2 के साथ जो आपको मिलता है, विंडोज 7 कर लेना जिसमें सर्विस पैक 1, 2 या 3 के साथ जो भी आपको अल्टीमेट प्रोफेशनल होम जो सी भी मिले आप डाल लेना। एंटरप्राइज भी डाल सकते हो बट आई जस्ट प्रेफर यू डोंट यूज द एंटरप्राइज वर्जन, ओके। वहां पे भी कंपनीज में आपको या तो प्रोफेशनल वर्जन मिलता है या तो आपको अल्टीमेट वर्जन मिलता है। नेक्स्ट विंडो 10 आप डाल लेना, एक सेटअप विंडो 10 डाउनलोड कर लेना, दैट इज अ प्रोफेशनल वर्जन, ठीक है। तो प्रोफेशनल होम में से जो सा आपको मिले आप वो विंडो 10 का डाल लेना वहां पे। एंड एक आपको मेटास्प्लॉइटेबल 2 डाउनलोड करना है। दिस इज अ सर्वर एक्चुअली, एक टाइप की मशीन है जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द हैकिंग पर्पस से। सो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मेटास्प्लॉइटेबल 2 डालोगे आपको sourceforce.net की एक वेबसाइट मिलेगी, जस्ट गो ऑन दिस वेबसाइट एंड यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा 2.0.0.zip फाइल, है ना। जैसे इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना एंड इसको आपको इंस्टॉल नहीं करना है, जस्ट यू जस्ट गो ऑन टू द VMware एंड जस्ट क्लिक टू द ओपन एंड ओपन करके इसको बस डायरेक्टली ओपन कर लेना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी VMware की ही फाइल्स हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, बस ओपन करना है, इनको इंस्टॉल नहीं करना है। तो आई होप सेटअप ये सब में आ गया कैसे करना है। हाँ जी तो सेटअप ये चुका है कंप्लीट। अपने दूसरे प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर जिसमें हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, किसके लिए, नेटवर्क स्पेसिफिक में। अब पता नहीं, अब आई फील कि सबसे बोरिंग काम यही होगा लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम भी यही होता है। हाँ एक्चुअली बोरिंग काम इसलिए है क्योंकि इट विल टेक टाइम, ठीक है। हाँ मतलब काफी टाइम लेता है, मैंने ट्राई किया 1-2 पे कितना काफी। देना है, कैसे? अगर आप काली डालते हो, ठीक है, तो काली के लिए 20 देना, ठीक है। प्लस इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर आपके सिस्टम की है लाइक 12 GB 16 GB तक की सिस्टम है या 8, एक टाइम में एक इंस्टॉलेशन करना और इसको सर आपकी वॉइस ना बीच में ब्रेक हो रही है। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि जब इसको इंस्टॉलेशन आप करोगे तो एटलीस्ट यू हैव टू गेट 4 GB रैम, 4 GB, हाँ ठीक है सर, 4 GB रैम के साथ, ठीक है ओके। जब आप इसको रन कराओगे काली को, ठीक है, तो अगर आपके पास रैम ज्यादा नहीं है तो यू कैन यूज 2 GB, ठीक है। अदरवाइज आप डिपेंड करता है, अगर 4 GB के साथ रन कराओगे तो कंप्लीटली गोइंग टू रन एट फाइन पे, अदरवाइज 2 GB में कराओगे तो वो थोड़ा सा करेगा। ठीक है। दूसरा अगर आप यहाँ पे विंडो इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो विंडो इंस्टॉलेशन में आपको यहाँ GB अगेन वो 60 GB रिकमेंड करता है 5 GB, ठीक है। आप 5 GB देना, इंस्टॉलेशन के टाइम पे वही 5 GB रैम के साथ या 5 GB रैम के साथ इंस्टॉलेशन कर लेना ताकि जल्दी से इंस्टॉलेशन हो जाए एंड रन टाइम पे एटलीस्ट 2 GB रैम देके उसको रन कराना, ठीक है। 2 GB केवल विंडोज 7 तक के लिए है, अगर आप विंडोज 10 रन कराते हो, ठीक है, तो 2 GB रैम देके रन कराना होता है, ठीक है। विंडो 10 जो है वो थोड़े से ज्यादा लोड लेती है आपकी,
और थोड़े ज्यादा उसके अंदर फीचर्स वगैरह है। ठीक है सर। काली का 2018 डालोगे, ठीक है, आपको जो करना लेना है कम से कम आपको 75 या 80% कवरेज लेना है, उसका लेना है सर आवाज 95% आदमी की डेथ हो जाएगी सर 80%। ओके ठीक है, ये तो लेना है। वो लगातार पे करोगे, ठीक है, प्रीमियम इसका लंबे टाइम तक पेमेंट करना चाहते हैं या शॉर्ट टाइम तक पेमेंट करना चाहते हैं सर? टर्नर वर्जन आपका रहेगा 9। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप 64 पे 5 साल से ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है सर 10 साल, अगर बेनिफिट वाइज बात की जाए, ठीक है, वो मैं क्यों बता देता हूँ कि कंपनी 5 साल में कितने पैसे देती है, उतने 10 साल में आप बताइए पहले किसी को कॉस्ट 64। नहीं आपको बता दूं थोड़ा ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होगा सर, ठीक है, कंपनी डिफरेंस है, अभी मैं सर्च कर रहा हूं उसके। अब इसमें एक प्रोसेस, जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो वहां से आपसे पूछता है मिरर इमेज, ठीक है, तो जब आपसे मिरर इमेज पूछे तो इसे यस मत करना, उसे नो कर देना, ठीक। ग्रब बूट लोडर आपसे पूछेगा, ग्रब बूट लोडर दिखाता है, ग्रब बूट लोडर ऑप्शन में चूज करो सर आपकी आवाज फिर से, हेलो ठीक है, वॉइस नहीं, हेलो हाँ जी, क्या कह रहे हो? अच्छा सर आपकी वॉइस ना ग्रब लोडर के बाद मतलब मुझे पता ही नहीं चला। मैं कह रहा हूँ ग्रब बूट लोडर जब आपसे पूछेगा, ठीक है, तो उस ऑप्शन आएंगे, मैनुअल आएगा, उसके नीचे ग्रब बूट लोडर का पाथ दिखाएगा, ठीक है, ठीक है, जो डायरेक्टरी है वो ये है HTTP, आपको ये वाली, राइट ठीक है, हाँ बस ये मेन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो सब कुछ ओके, ठीक है। तो इसका फोटो वगैरह लेना चाहो तो ले लो, बिकॉज मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ। मैंने ले लिया ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सो मैंने यहाँ पे अपना रूट स्टार्ट कर लेते हैं, आई एम जस्ट स्विचिंग एज अ रूट यूजर। क्या चल रहा है? अच्छा, स्कैनिंग चल रही है, बंद कर देते हैं। ओके, दिस इज द मेन स्क्रीन ऑफ काली, जिसमें ड्रैगन बन के आता है ना, बढ़िया सा। अब आपको करना क्या है, जस्ट ओपन द टर्मिनल एंड फर्स्टली यू हैव टू चेक योर नेटवर्क कनेक्शन, यू आर ऑन द ब्रिज ऑन द नेट, ठीक है। सो मैं इस टाइम पे नेट कनेक्शन पे हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू स्विच माय कनेक्शन एज अ ब्रिज कनेक्शन फर्स्ट। So just go to the network settings and switch to the bridge connection and click to OK. I'm already switched to the bridge connection. And करना क्या है, यहाँ पे आप करते हैं IS config WhatsApp ID, तो my ID is 192. Okay, okay, cool. Now अब हम सबसे पहला अपना कमांड यूज करेंगे, दैट इज अ कमांड इज बेसिकली ARP के बारे में, if you don't know about any tool, you just use a command that is a man before that tool, so you can access the manual of मैनुअल, राइट। बता रहा है आपको कि और HDFC टॉप 3 में है, आप दे सकते हो एज ए लोकल नेट पे, आप कभी दूसरे पे रहती है, फिर तीसरे पे नहीं दे रहे क्योंकि हमारे पास आईपी सेट नहीं पहले से, है ना, तो हम क्या देंगे, लोकल नेट देंगे। तो लोकल नेट के लिए आपको यूज करना है rbscan-l, ठीक है, ठीक है, just press enter, just wait for few seconds and after that it will give you a large amount of result. जितने भी आईपी है सब दिखा देगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे मतलब मेरे नेटवर्क में जितनी आईपीज होंगी सब दिखाएगा वो, exactly on the bridge connection only. मतलब मेरे राउटर से जितने भी डिवाइसेस मैंने यहाँ पे एक मशीन और ऑन कर ली है, दैट इज ऑन द ब्रिज कनेक्शन। ये सर्वर है मेरा मेटास्प्लॉइटेबल 2 का, ठीक है। आपके राउटर में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है उन सब की आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, मतलब उन सब की आईपी एड्रेस आपको मिल जाएंगे, इवन एंड मैक एड्रेसेस भी मिल जाएंगे।
तो जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड। और 10 साल में कितना देना होगा? 4,40,000 रुपए। 30,000। ओके, ओपन हो गया। नाउ अभी मैं इसको दोबारा से स्कैन करता हूं, तो ध्यान देना यहाँ पे इसकी आईपी नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे स्कैन किया, इट इज कंप्लीट द स्कैन। यहाँ पे कंप्लीट हुआ, कितने 13 पैकेट रिसीव हुए, यानी 13 लोग यहाँ से कनेक्टेड हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या था? चेक हाउ मेनी पीपल्स आर कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। तो कितने कनेक्टेड हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था? व्हाट द आईपी एड्रेस इज बेसिकली एलोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर कनेक्टेड डिवाइसेस। तो मुझे आईपी, ठीक है, राइट। तो इनके बेसिस पे मैं ये टारगेट कर सकता हूँ, राइट। फिर मुझे पता चला कि व्हाट टाइप ऑफ मैक एड्रेस बेसिकली गिविंग यू टू द कनेक्टेड डिवाइस। होती है काम करने की। जैसे अभी आप 50 में, तो आने वाले 10-12 साल आप चाहेंगे कि काम के। आप कुछ कह रहे हो क्या? नहीं सर, वो पीछे बोलता है, दोस्त है मेरा। अच्छा, सॉरी सर। नहीं इट्स ओके। मुझे लगा पता नहीं आईपी क्या कुछ पूछ रहे क्या वो। नहीं सर, वो कॉल पे है एक्चुअली। कोई नहीं, इट्स ओके। सो यहाँ से मुझे मैक एड्रेस पता चले, एंड मैक एड्रेस के बेसिस पे मुझे टाइप ऑफ डिवाइस पता चला, दैट इज लाइक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एप्पल का डिवाइस है, रियलमी है, इंटेल का ऑपरेट है, डेल है। तो यहाँ से मुझे डिवाइस का टाइप पता चल रहा है ना, राइट, अलग अलग, है ना। अब देखो, अब इसमें होगा क्या यहाँ पर कि अगर आपको सम टाइम डिवाइस का टाइप एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा, तो यू जस्ट कॉपी द मैक एड्रेस। मैं यहाँ से जैसे मैक एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, Control Shift C and just open the Firefox and just search here Mac vendor lookup and press enter. So यहाँ पे Mac vendor lookup आएंगे। इसमें कभी भी एक साइट के ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहो। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग देखो कभी भी एक से नहीं करी जाती। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का रूल सेट होता है कि एटलीस्ट यू हैव टू वेरीफाई योर रिजल्ट। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट 4 से 5 वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करना पड़ेगा। तो जस्ट ओपन द वेबसाइट इन न्यू टैब, ठीक है। चापा चौपन एंड which you have to copy it there। तो देखो ये मुझे बता रहा है नेटगियर का है, ठीक है। This is a routers Mac। How would I know? Because पहली चीज तो मुझे पता है कि नेटगियर का राउटर आता है। दूसरी चीज मुझे ये भी पता है कि 0.1 की एप्लीकेशन राउटर को मिलती है, because this is a gateway। राइट। Okay, so दोबारा चेक करते हैं। इस पे नहीं दिखा। हाँ, उसमें नहीं दिया, कोई नहीं, सब में रिजल्ट है ना, इट्स नॉट अ बिग हाँ, डील। हाँ। तो यहाँ पे देखो वेंडर बता रहा है नेटगियर यहाँ पे बना था, बढ़िया। फिर मैं दूसरे वाले पे चेक करता हूँ 500। अच्छा, ये तो ओपन ही नहीं हुई। चलो लेट्स चेक ओवर हियर, जस्ट पेस्ट द मैक एड्रेस एंड क्लिक टू सर्च। तो ये आपको, अच्छा ये चीज याद रखो कि जब भी कोई मैक एड्रेस मैक वेंडर लुकअप को फाइंड आउट कैसे करता है, मैक वेंडर को कैसे फाइंड आउट करता है। आपका मैक एड्रेस जो होता है 48 बिट का होता है। इसमें जो स्टार्टिंग 4 बिट्स हैं, ये आपको बताते हैं कि आपका वेंडर कौन सा है। हाँ, ये फर्स्ट जो चल रहा था, राइट। जो फर्स्ट आपके 24 बिट्स हैं, वो आपको बताएंगे कि आपका जो मैक वेंडर है वो कौन सा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इट विल गिविंग मी अ सेम एड्रेस, राइट। पहले वाली साइड पे मुझे सेम एड्रेस दिखाया था इसने, इस वाली पे, है ना, और इस पे भी सेम ही दिखा रहा है। तो यानी कि मुझे पता चल गया। अब इस तरीके से मैं किसी का भी चेक करना चाहूँ ना, तो आई कैन इजीली चेक, कोई सा भी मैक एड्रेस उठा के उसका हम चेक कर सकते हैं। लाइक सपोज आई एम जस्ट कॉपी दिस मैक एड्रेस, एप्पल वाला या सैमसंग वाला ले लेते हैं। जस्ट कॉपी द सैमसंग मैक एड्रेस एंड जस्ट गो एंड सर्च इट हियर। सो नाउ यू कैन, मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, राइट। ये तो था पहला कमांड, rp scan। नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट कमांड, दैट इज नेट डिस्कवर, ठीक है। नेट डिस्कवर, ओके। ये यूज करता है एक्टिव एंड पैसिव मोड, दोनों मोड यूज करता है स्कैनिंग के लिए। तो आप देख सकते हो दिस इज एक्टिव एंड पैसिव ARP रिकॉग्निशन टूल, है ना, जो क्या करेगा आपको बताएगा
के अंदर कितने लोग कनेक्टेड हैं, सो हाउ कैन यू यूज इट, सिंपली नेट डिस्कवर टाइप करो एंड प्रेस द एंटर। सो अभी ये कौन सी सबनेटिंग पे कर रहा है, 16 पे स्कैन कर रहा है, ठीक है। हम इसे 24 पे भी स्कैन करा सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है। बट ये 24 नहीं देता, इसका एक छोटा ग्लिच चाहिए, 24 पे आपको रिजल्ट नहीं देता। ओके, तो आपको इसको 16 पे ही कराना पड़ेगा, बिकॉज इट विल टेक टाइम। ये एक्टिव एंड पैसिव दोनों मेथड यूज करता है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है स्कैनिंग के लिए, स्लो चलेगा, है ना। तो इसीलिए ये आपको नहीं देगा रिजल्ट। अभी याद रखना, यहाँ पे कोई भी मुझे VMware 1 मिल रही है, मैंने VMware में ओपन करी है ना मशीन, मुझे मिल रही है IP, बट दिस इज नॉट द IP ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन। तो ये कैसे स्कैन क्या ले रहा है इसमें? ये केवल ब्रिज कनेक्शन पे स्कैन कर रहा है। मेरी जो मशीन है वो वाली जो सर्वर है वो नेट कनेक्शन पे स्विच है, तो दैट्स व्हाई ये नेट को नहीं कर रहा अभी स्कैन। नहीं मतलब ये जो इसने स्कैन किया VMware, ये इसने कहाँ से पिक कर लिया फिर? ये है किस चीज की IP? आपके पास तो ओपन है ही नहीं वो। हाँ, ये कहाँ से पिक करी, इस नेटवर्क के अंदर किसी अनदर पर्सन ने VMware ओपन कर रखा होगा सेम IP एड्रेस पर। सीरीज कौन सी, अच्छा, ओके, 1 वाली सीरीज, अच्छा उसने, हाँ, तो उसने वो स्कैन किया मतलब, ओके स्कैन कर लिया इसने। ओके ओके ओके। आई होप 207 तक पहुंच गया है ऊपर, ऑलमोस्ट 54 तक जाने वाला है बस। हाँ, तो 54 तक जाएगा ना मैक्स पे। 1 से स्टार्ट होके 2 तक जाता है ना। मैं वॉशरूम में बैठ के सर क्लास ले रहा हूँ। अरे रियली, क्योंकि वो मतलब हेडफोन्स कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो आवाज नहीं आ रही है और वो आप पीछे से बोलता रहता है, तो मैं सोचा आपको डिस्टर्ब ना हो, मैं ही अंदर चला जाता, मैंने लॉक कर दिया है। कोई बात नहीं, बस खत्म ही होने वाला है हमारा, 5-10 मिनट और लगेंगे, ठीक है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देख लो थोड़ा सा हम चेंज क्या कर सकते हैं कमांड के अंदर। अगर मुझे इसे चेंज करना है, सबसे पहले तो मैं इसका इंटरफेस स्विच कर सकता हूँ, दैट इज द बाय डिफॉल्ट VMware के अंदर आपका वाईफाई अडॉप्टर नहीं होता है, सो वी कैन यूज द ईथरनेट अडॉप्टर, राइट राइट, वो यूज करेगा। स्पेस हम यहाँ पे देंगे रेंज, तो -R रेंज के लिए 192.168.1.1/24 अगर मैंने किया तो ये रिजल्ट नहीं देगा। नाउ लुक एट हियर, मैंने 24 करके एंटर किया, स्टार्ट हो रहा है ऊपर और तुरंत फिनिश हो जाएगा, फिनिश्ड, कोई रिजल्ट नहीं है, बिकॉज इट विल, ठीक है। तो हम इसे यूज करेंगे 16 पे एंड आफ्टर दैट इट विल गिव मी सम रिजल्ट। राइट सर, राइट, सेम हो गया, ठीक है। तो कमांड था ये वाला। कमांड्स वैसे आप अब जहां बैठे हो वहां तो नोट तो नहीं कर सकते, बट स्टिल कोई बात नहीं, वीडियो में देख लेना दोबारा से, ठीक है। हाँ, आप शेयर कर देंगे सर लिंक? वो मैं उस पे डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो दोबारा, ठीक है सर, ओके। एंड तीसरा कमांड जो है हमारे पास, तीसरा टूल, दैट इज nmap। क्या लिखे nmap। So nmap, if you don't know about this tool, you just use the man command before the tool, so it will give you the detail like nmap, that is exploration tool, and security, that is a port scanner, right? Network mapper tool भी बोलते हैं इसे, nmap network mapper। सर मैं कुछ क्लाइंट्स पे काम कर रहा था, तो जब मैंने nmap चलाया ना उनके ऊपर, तो उन्होंने मतलब मुझे वापस ये मेल कर दिया कि आप कंटिन्यूस पिंग ना करो। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, देखो आज की डेट में आपके ICMP पैकेट्स काम करते हैं पिंगिंग के अंदर, ठीक है। तो उस केस में हम वहां पे एक चीज कर सकते हैं, जब नेटवर्क स्कैनिंग वाला हम पार्ट करेंगे ना इसके बाद में, तो मैं उसमें आपको एक कमांड बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप उन पिंग पैकेट्स को हाइड करके भेज सकते हो स्टेल्थ मोड में। हाँ, किसी पे भी, ओके। ठीक है। लाइक कई बार हमें ब्लॉक कर दिया जाता है ना, वहां क्या होता है, ब्लॉक हो जाते हैं, हम नहीं स्कैन कर पा रहे, तो हम उस कमांड का यूज करके स्कैन कर पाएंगे, राइट, हाँ। तो वो आएगा।
तो अभी हम यहाँ पे सिंपल कमांड यूज कर रहे हैं nmap -sn। sn का मतलब है स्क्रिप्ट ऑफ नोड्स, ठीक है। ओके के ऊपर स्क्रिप्ट और नोड ऑफ नेटवर्क के ऊपर जितने डिवाइस कनेक्टेड है उनको बताओ। तो यहाँ पे रेंज दे देनी है 192.168.1.1/24। अब मैं यहाँ पे 24 सबनेटिंग यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये डायरेक्टली निकाल के दे देता है, ठीक है। आप चाहो तो 16 पे भी लगा सकते हो, नॉट अ बिग डील। एंटर के मैंने, इट विल टेक फ्यू टाइम बिकॉज मैप थोड़ा सा टाइम लेता है ज्यादा। हाँ, बाकी सबसे ज्यादा थोड़ा सा टाइम लेगा। सर मैं मतलब आपसे अगर लाइव क्लास में सोच रहा था एक बार ना मिल लूं एटलीस्ट ना, तो ऐसा हो जाता है। किस चीज की लाइव, कैसे? किस चीज की लाइव क्लास? मतलब आपसे मिलने का मतलब एटलीस्ट आई मीट यू एंड मतलब एक क्लास आपके साथ। ऑफलाइन क्लास आर यू टॉकिंग अबाउट? ऑफलाइन। हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट हैव एनी इशू। मुझे क्या होगा, आप ऑफलाइन लो ऑनलाइन लो, आपके ऊपर है। आप तो ऑफिस में ही होंगे मतलब, राइट? हाँ, मैं आपको यहीं पे मिलूंगा। नेक्स्ट हमारा वीक जो है वो दिवाली ईव है, तो उसमें तो क्लास पॉसिबल नहीं है ना। उसके नेक्स्ट में आप आ सकते हो। ठीक है सर। बस आप इन्फॉर्म कर देना एक बार मैनेजमेंट को, तो वो आप तरीके से अरेंज कर देंगे, है ना। ठीक है सर, नो इशू। तो यहाँ पे देखो, मुझे सबसे पहले इसने स्कैन किया, बताया वर्जन 7.91 वर्जन है, और इसे स्कैन करके मुझे राउटर लॉगिन निकाला, इसमें IP 1.1 मिली। बता रहा है होस्ट इज अप, एक्टिव है, और यहाँ पे उसका मैक एड्रेस मिल रहा है एंड नेटगियर जो कि उसका क्या है, नाम है, ठीक है। NIC कार्ड पे मैक वेंडर का नाम क्या है, नेटगियर। दूसरा 1.2 मिल रहा है, होस्ट इज अप बता रहा है, डिवाइस किस टाइप का है, मैक एड्रेस रियलमी, मोबाइल टेक्नोलॉजी पता चल रहा है, मोबाइल है, बढ़िया। 1.3 है, इसी तरीके से सबका बता रहा है एक एक करके, है ना। इसने बताया टोटल, इसने बताए हैं मेरे को होस्ट 13 होस्ट, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी मुझे एड्रेस नहीं मिला है। अच्छा 1.34 लास्ट में एक और स्कैन दिखा रहा है, होस्ट इज अप, ये हमारी सिस्टम की IP है जिससे मैंने चेक किया था, बता स्टार्टिंग में देखा ना 1.34। यहाँ पे कहीं पे भी IP नहीं मिली है मेरे Metasploitable 2 सर्वर की, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्विच माय कनेक्शन टू द नेट टू सॉरी ब्रिज टू नेट, ठीक है। Okay, just go to clear and check the IP first. तो IF config, press enter. अभी नहीं हुई switch. अब हो गई। हो गई क्या? हाँ हो गई, ठीक है। अब चेक करोगे तो देखो सीरीज किसकी हो गई, 223 की ले ली इसने। मिल गई ना। बाकी क्या मिली, 129। Now just check the R. Now you can see here is the IP that is 130. This is my main machine IP of Metasploitable 2 server. So अगर मैं यहाँ पे इसका लॉगिन करूँ, now you can see here the IP is 223.130, दिख रही है, है ना, ये वाली। So this is the IP जो हमने कॉपी किया है। क्या कह रहे हो? वॉशरूम में कोई दोस्त ने नॉक किया तो मैं बाहर आ गया। सर वो पीछे से बोल रहा है बस। तो ये चीज क्लियर हो गई, 130 राइट सर, राइट। ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट प्रोसीजर था, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्चुअली दिस इज नॉट अ सिंपलेस्ट प्रोसीजर, दिस इज द एक्टिव प्रोसीजर जिसका हम यूज करते हैं अगर हम किसी भी कंपनी में फॉर VAPT जाते हैं, ठीक है। ओके। अगर आप नेटवर्क के अंदर स्कैन करोगे तो आपको ये स्टेप्स याद रखनी है। फर्स्टली यू हैव टू कनेक्ट विद द नेटवर्क, देन check the range of the IP addresses
एंड जो भी रीच है उनके ऊपर आप कमांड्स यूज करो एंड यू कैन चेक द टाइप ऑफ नंबर ऑफ व्हिच इज कनेक्टेड दैट पर्टिकुलर नेटवर्क आईपी एड्रेस एंड द मैक ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, वहां से पता करनी है और चेक करनी है। क्लियर? सो आज के लिए हम यहीं पे फिनिश करेंगे अपना नेटवर्क स्कैनिंग फेज के ऊपर। नेक्स्ट फेज में नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा आपका टारगेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करते हैं, प्लस नेटवर्क स्कैनिंग में हम और ब्रॉड इसमें थोड़ी सी और चीजें स्कैन करेंगे। ठीक है? ओके अच्छा सर, कुछ टास्क दे दीजिए ना एटलीस्ट 1 वीक में, मतलब उसमें बिजी हो जाऊं। आपको नेटवर्किंग में ना वीडियो देखना, अगर कुछ नया मिलता है आपको तो यू हैव टू गेट इट द टास्क। कितने टास्क हैं वीडियो देखोगे ना, तो उसमें टास्क ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं नेटवर्किंग से, तो बेसिकली जब टास्क ना पता हो तो यू कैन गेट इट दैट टास्क। ओके तो आप वहां से पढ़ना एक बारी। ठीक है तो नेक्स्ट में मिलते हैं अपने आफ्टर दिवाली। तो हैप्पी दिवाली, बाय बाय। हैप्पी दिवाली टू यू सर। ओके बाय 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 सर।